बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण कथा का 20वां दिन। आदि सृष्टि का वर्णन। प्रधान पुरुष परमात्मा ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करते हैं। सृष्टि के रचिता ब्रह्मा, इसके पालनकर्ता विष्णु और इसके संहारकर्ता रुद्र माने जाते हैं। शंभु ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जल उत्पन्न किया। जल में नारायण निवास करते हैं। ब्रह्मांड रूपी अंडा जल में ही उत्पन्न हुआ। भगवान ने उस अंडे को 2 भागों में विभाजित किया। ऊपर का भाग आकाश और नीचे का भाग पृथ्वी बना। आकाश में 10 दिशाओं की रचना हुई। पृथ्वी पर सबसे पहले मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वशिष्ठ आदि ऋषियों की रचना हुई। ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्र की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि वेदों का निर्माण हुआ। वक्षस्थल में पितर जंघाओं से मानव, नीचे के भाग से दानवों की उत्पत्ति हुई। प्रजा की वृद्धि कम होने के कारण आधे भाग से पुष्प और आधे भाग से नारी का जन्म हुआ और उसके द्वारा मैथुनी सृष्टि की रचना हुई। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने संपूर्ण चराचर जगत की रचना की। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की तो प्रजापति को शतरूपा अयोनिजा पत्नी के रूप में प्राप्त हुई। शतरूपा के 100 वर्षों तक तपस्या करने के पश्चात प्रजापति के रूप में प्राप्त हुए। वही पुरुष शंभु उत्पन्न होकर मनु के साथ से नाम से प्रसिद्ध हुए। फिर विराट पुरुष से वीर का पुत्री उत्पन्न हुई। उससे प्रियव्रत और उतानपाद उत्पन्न हुए। धर्म की पुत्री सुनीति का उतानपाद से विवाह हुआ। उतानपाद और सुनीति से तेजस्वी पुत्र ध्रुव का जन्म हुआ। ध्रुव की पुष्टि और धान्य नामक 2 पुत्र उत्पन्न हुए। पुष्टि के 5 हुए। पुष्टि के ज्येष्ठ पुत्र रिपु के चाक्षुष हुए। चाक्षुष के वरुण नामक पुत्र हुआ। पुरी की अग्नि पत्नी से अंग आदि 6 पुत्र उत्पन्न हुए। अंग की सुनीता नामक पत्नी से वेन नामक पुत्र हुआ। वह महापापी निकला, जिसे ऋषियों ने हुंकार द्वारा मृत्यु लोक पहुंचा दिया। सुनीता की प्रार्थना पर वेग के शरीर को मथा गया। उसके सीधे हाथ के मंथन से विष्णु के अवतार राजा पृथु का जन्म हुआ। राजा पृथु ने प्रजा की भलाई के लिए पृथ्वी का दोहन किया और राजसूय यज्ञ किया। राजा पृथ्वी के हर्षश्व और विश्वजीत नाम के 2 पुत्र हुए। ये दोनों संसार में बहुत प्रसिद्ध हुए। शिखंडनी ने महिर को उत्पन्न किया और महरी ने कुश की पुत्री वाहिनी से विवाह किया। उसे दक्ष प्रजापति उत्पन्न हुए। राजा दक्ष ने चर अचर 4 पैर वाले जंतु उत्पन्न किए। राजा दक्ष ने वारिणी कन्या से विवाह करके मैथुनी सृष्टि रची। उससे हरस्व नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए। ये सभी नारद जी के उपदेश सुनकर वैरागी बन गए। यह देखकर दक्ष ने फिर से शबलश्व नामक 10,000 पुत्र और उत्पन्न किए, परंतु नारद जी के उपदेश सुनकर वे सभी वैरागी बन गए। यह देखकर प्रजापति दक्ष को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने नारद को श्राप दे डाला कि हे कलह प्रिय नारद, तुम कभी पृथ्वी पर कहीं भी स्थिर होकर नहीं रह सकोगे। इसके पश्चात प्रजापति दक्ष ने 1000 पुत्रियों को जन्म दिया। इनसे 10 पुत्रियों का धर्म से विवाह कर दिया। 13 पुत्रियों का विवाह कश्यप के साथ, 2 का अंगिरा के साथ, 2 का कृष्णाश्व के साथ तथा शेष पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया, जो नक्षत्र के नाम से प्रसिद्ध हुई। इसमें देव दानव आदि बहुत सी संतानें उत्पन्न हुई। धर्म की 10 पुत्रियों के नाम अरुंधति, वसु, यामी, लंभा, भानु, मारुति, संकल्पा, मुहूर्ता, संध्या, विश्वा था। इन सब की संतानों के नाम इस प्रकार थे। विश्वा के विश्वदेवा हुए, संध्या के साध्य, मुहूर्ता के मुहूर्तज, संकल्पा के संकल्प, मारुति के मरुतवान, भानु के 12 भानु, लंभा के घोष, यामी के नाम, वसु के अष्टवसु और अरुंधति के पृथ्वी उत्पन्न हुई। वसु के अम्र, ध्रुव, सोम, धर, अनिल, अनल, प्रत्युषा और प्रभाव नामक 8 पुत्र हुए, जो वसु के नाम से प्रसिद्ध हुए। ध्रुव का संसार में प्रसिद्ध काल नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। सोम से वर्चा नामक भगवान हुए। धर के पुत्र द्रवणी और द्रव्य हुए। मनोहरा से रमन, शिशिर, प्राण आदि हुए। शिव पत्नी से अनिल का पुत्र पुरोजन हुआ। अनिल के 2 पुत्र हुए, अग्निपुत्र
कुमार स्वामी कार्तिकेय उत्पन्न हुए। उनके शांशव, विशाख, तैगमे नाम के 3 पुत्र हुए। वसुप्रभा से विश्वकर्मा की उत्पत्ति हुई। विश्वकर्मा एक महान शिल्पकार थे। रैवत, अज्ञे, भव, भीम, वाम, उग्र, वृषा, कृपि, अजैकपाद, अहिर्बुधन, बहुरूप और महान नामक ये 11 रुद्र हुए। वैसे तो रुद्रों की संख्या करोड़ों में है, परंतु अजैपाद, अहिर्बुधन, त्वष्टा, वीर्यवान, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अथ, राजित, वृपाकपि, शंभु, कर्पदी तथा रैवत 11 रुद्र संसार के स्वामी हैं। अब कश्यप के वंश का वर्णन। कश्यप जी की अदिति, दिति, सुरसा, रिष्टा, इला, धनु, सुरभि, विनिता, ताम्रा, क्रोधवशा, करदु, ब्रुनजी आदि पत्नियां थी। प्रथम मनवंतर में तुषिता नामक 12 देवता हुए थे। ये सब कश्यप द्वारा अदिति से उत्पन्न हुए थे। अदिति की अन्य संतानें इंद्र, विष्णु, अर्म्या, धाता, त्वष्टा, पूषा, विविस्तान, सविता, मित्रा, वरुण, अरा। सोम वंश की उत्पत्ति। सोम की 27 पत्नियां थी। उनकी अदिति संतानें हुई। अरिष्टनेमि के 16 पुत्र व 1 पुत्री हुई। स्वंधा से पितृ हुए। सती से अंगिरा उत्पन्न हुए। ये सब सहस्त्र युग के अंत में उत्पन्न हुए थे। दिति से हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक 2 पुत्र हुए जो बड़े वीर थे। विप्रचित से सिंहिका नाम की कन्या उत्पन्न हुई। हिरण्यकशिपु से अनुलाद, हलाद, सहलाद, प्रहलाद 4 पुत्र हुए। कुकरी, शकुनी, महानाद, विक्रांत और काल नामक पुत्र महापंडित और महाबलशाली थे। ये सब दिति की संतानें थी। धनु के 100 पुत्र हुए जो महापराक्रमी थे। और स्वभानु के यहाँ प्रभा नाम की एक कन्या हुई। पुलोमा के सची, वृषपर्वा से उपदानवी, हयशिरा, शर्मिष्ठा कन्याएं उत्पन्न हुई। वैश्वानर के यहाँ पुलोमक और पुलोमा नामक 2 कन्याएं उत्पन्न हुई। ये मरीचि ऋषि की पत्नियां थी। इनमें 60,000 दानव उत्पन्न हुए। विप्रचित के भी अनेक पुत्र हुए। विनीता के गरुड़ तथा अरुण नामक 2 पुत्र हुए। गरुड़ पक्षियों में श्रेष्ठ गिने जाते हैं। सुरसा के अनेक तेजस्वी सर्प हुए। इन हजारों सर्पों में वासुकी, तक्षत, एरावत, महापद्म, कंबल, अश्वतरु प्रधान प्रधान राजा हुए। ये सब आकाश में उड़ते रहते थे। एला के पद्म, कर्किटिक, धनंजय, महानील, महाकर्ण, धृतराष्ट्र, वलाहक, कुहूर, पुष्पदंत, दुर्मुख, सुमुख, बहतर, खरे, रमा, पाणी इत्यादि पुत्र हुए। क्रोधावशा के मरुतगण हुए। उनकी लंबी लंबी दाढ़ें थी। अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव जंतु, पक्षी आदि उत्पन्न हुए। वाराही से पशुओं का जन्म हुआ। अनसुईया के बलवान 50 पुत्रों का जन्म हुआ। सुरभि से शशा तथा भैंसा हुए। इला से बैल और वृक्षों का जन्म हुआ। शशा से यक्ष, राक्षस, अप्सरा और मुनिगण उत्पन्न हुए। अरिष्टा से पुरुष तथा सर्प उत्पन्न हुए। ये सभी कश्यप मुनि की पत्नियों की संतानें थी। सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, अब वैवस्वत मनवंतर की सृष्टि का वर्णन सुनो। यह हवन करने वाली सृष्टि हुई। इस सृष्टि से सबसे पहले 7 मुनि हुए। उन्हें ब्रह्मा जी ने अपना पुत्र माना। तभी दिति ने कश्यप की सेवा, सुशुरा और उसकी स्तुति करके इंद्र की मांग की। कश्यप जी ने ऐसे पुत्र होने का वरदान दिया। कश्यप जी दिति के ऋतु दान देकर कहीं चले गए। इंद्र को यह बात किसी प्रकार से पता चल गई। वह दिति के व्रत भंग करने का अवसर तलाशने लगा। 1 वर्ष के अंदर इंद्र को एक दिन यह अवसर प्राप्त हो गया। उस दिन दिति झूठे मुख बिना हाथ पैर धोए सो गई। इंद्र यह सुअवसर जानकर दिति के गर्भ में प्रवेश कर गए। इंद्र ने गर्भ में घुसकर अपने वज्र से गर्भ के 7 टुकड़े कर डाले, परंतु भगवान श्री हरि की कृपा से वे 7 टुकड़े भी जीवित रह गए। 7 रो रो कर इंद्र से प्रार्थना करने लगे कि आप हमें क्यों मारते हो, आप तो हमारे भाई हैं। इंद्र ने उन्हें छोड़ दिया। वे 7 के 49 मरुतगण बन गए। ब्रह्मा जी ने वेन के पुत्र पृथु को आधा राज्य प्रदान कर दिया। सोम को ब्राह्मण, वृक्ष, नक्षत्र, ग्रह और भूतों का राजा बना दिया। वरुण को जल का राजा बना दिया। विष्णु को आदित्यों का राजा बनाया। पावक को वसुओं का, दक्ष को प्रजापतियों का, इंद्र को मरुतगणों का, प्रहलाद को दैत्यों का और वैवस्वत यम को पितरों का राजा बनाया। भगवान शंकर को भूत, व्रत, मंत्र, गो, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाचों का राजा बनाया।
हिमालय पर्वत को समुद्र और नदियों का राजा बनाया। ब्रह्मा जी ने इन सबको राजा बनाकर इनका अभिषेक किया। अब व्यास जी के जन्म की कथा। श्री पराशर जी एक दिन तीर्थ यात्रा करते करते यमुना नदी के तट पर पहुँचे। उस समय मल्ला भोजन कर रहा था। मुनि ने उससे यमुना पार पहुँचाने के लिए कहा। मल्ला ने अपनी पुत्री मत्स्यगंधा से कहा, हे पुत्री, ये मुनि हस्यंती के पुत्र तपस्वी पाराशर ऋषि यमुना पार जाना चाहते हैं। मैं भोजन कर रहा हूँ, अतः तुम इन्हें नाव में बैठाकर यमुना पार पहुँचा दो। ऋषि को नाव में बैठाकर वह नाव को खेने लगी। मुनि उस पर मोहित हो गए और उसका दायां हाथ पकड़ लिया। मत्स्यगंधा यह देखकर हंस पड़ी और कहने लगी, हे ऋषिवर, आप ऐसा निंदनीय कार्य क्यों कर रहे हो? आपका जन्म तो वशिष्ठ जी के उत्तम वंश में हुआ है। मैं तो निषाद कन्या हूँ। आपके साथ मेरा संभोग कैसे संभव है? इसकी बात सुनकर ऋषिवर ने उसका हाथ छोड़ दिया। वे यमुना पार तो पहुँच गए, परंतु कामदेव उन पर हावी हो गया। तब उन्होंने फिर से निषाद कन्या मत्स्यगंधा को पकड़ लिया। मत्स्यगंधा ने घबरा कर ऋषि पराशर से कहा, मैं दुर्गंध युक्त सांवले रंग की निषाद कन्या हूँ और आप एक श्रेष्ठ मुनि हैं। भला कांच और स्वर्ण का संयोग कैसे संभव है? इसके अतिरिक्त शास्त्र भी दिन में संभोग की इजाज़त नहीं देते। यदि आप संभोग करना ही चाहते हैं तो रात्रि होने की प्रतीक्षा करें। यह सुनकर मुनि पराशर जी ने अपने योग बल से दिन में ही रात्रि के समान अंधकार फैला दिया और उसके साथ संभोग करके अपनी तृष्णा शांत की। मत्स्यगंधा लज्जित तथा आश्चर्य में डूबकर उनसे बोली, हे मुनिवर, अब आप तो चले जाएंगे, परंतु मेरा क्या होगा, क्योंकि अब मुझे गर्भ ठहर जाएगा। ऋषि बोले, हे बालिके, इस समय तो तू मेरे साथ संभोग का आनंद उठा और मुझे अपनी कामना बता, मैं अवश्य पूरी करूँगा। मेरी आज्ञा मानने के कारण तू सत्यवती कहलाएगी। इस पर वह बोली, मेरे इस कार्य को माता पिता व अन्य कोई भी ना जान सके, मेरा कन्या धर्म समाप्त न हो तथा मुझे आपके समान ही तपस्वी और शक्तिशाली पुत्र प्राप्त हो। पराशर जी ने कहा, हे सुंदरी, तुम्हारी सभी कामनाएं पूर्ण होगी। तुम्हारे गर्भ में श्री हरि का अंश तेजस्वी पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कहकर पराशर मुनि ने यमुना जी में स्नान किया और वहां से चले गए। मत्स्यगंधा अर्थात सत्यवती ने समय आने पर सूर्य के समान महान तेजस्वी बालक को जन्म दिया। उसका नाम व्यास रखा गया। बालक ने उत्पन्न होते ही अपनी माता से कहा, हे माता, तुम्हें जब भी मेरी आवश्यकता पड़े तो मुझे याद करना, मैं तुम्हारे तुरंत आपके पास उपस्थित हो जाऊंगा। इतना कहकर और अपनी माता को प्रणाम करके व्यास जी तप करने हेतु वन को प्रस्थान कर गए। सत्यवती पुत्र स्नेह से व्याकुल होकर पिता के पास चली गई। इधर व्यास जी की तपस्या पूर्ण हो गई। उन्होंने वेदों की शाखाओं का विभाजन किया, इस कारण उनका नाम वेद व्यास पड़ा। अब वेद व्यास जी तीर्थ यात्रा तथा पिंडदान आदि करके शिवलिंग के विषय में विचार करने लगे कि कोई ऐसा सिद्धि देने वाला लिंग हो जिसकी आराधना द्वारा सब विद्याएं प्राप्त करके पुराण रचने की योग्यता प्राप्त कर सकूं। वे ध्यान मग्न हो गए। कुछ समय पश्चात उनका ध्यान टूटा तो वे बोले, मुझे ज्ञात हुआ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदान करने वाले इस अविंडक महाक्षेत्र में मध्यमेश्वर शिवलिंग स्थापित है। इसके अतिरिक्त काशी में और कोई ऐसा शिवलिंग नहीं है। यह लिंग सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करता है, इसलिए मैं इसी लिंग की पूजा करूंगा। इसके कारण मैं भी पुराणों का निर्माता बन जाऊंगा। यह विचार करने के बाद गंगा स्नान करने के बाद वेद व्यास जी व्रत करने लगे। उसी समय मध्यमेश्वर शिव जी के दर्शन हुए और एक बालक के रूप में भगवान शिव जी ने व्यास जी से कहा, मैं तुम्हारे कंठ में स्थित रहूंगा। तुम इतिहास वेता वेद पुराण आदि का निर्माण करने वाले संपादन करने वाले बन जाओगे। इसके बाद वेद व्यास जी ने शिवजी की कृपा से ब्रह्मा, पद्म, विष्णु, शिव, भागवत, नारद, मार्कंडे, अग्नि, वैवर्त, लिंग, वाराह, स्कंद, कूर्म, मत्स्य, गरुड़, ब्रह्म वाहन, ब्रह्मांड, भविष्य इन 18 पुराणों की रचना की कि इस कथा के शरण से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।